नमस्कार, इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आपको भी क्राइम बीट रिपोर्टर बनना है तो उसके लिए कुछ खास टिप्स होते हैं, कुछ खास सावधानियां होती हैं, तो वो आपको ज़रूर जानने चाहिए। अगर ये सब प्रिकॉशंस आप नहीं लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की डिग्री की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पत्रकारिता की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। पर फिर भी अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है फिर भी आप क्राइम रिपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे 13 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी इस विषय पर। हुआ ये था कि एक हाई प्रोफाइल केस के अंदर मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से जो आरोपी था उसके ऊपर शक की उंगलियां उठी। और हमारे देश में संविधान ये कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, यानी अपराधी दोषी साबित ना हो जाए, तब तक उसको आरोपी ही कहते हैं, अपराधी नहीं। लेकिन जब बात मीडिया में चली जाती है तो उस पर अपराधी होने का टैग लग जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा को हानि होती है। तो ऐसे में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना के नाम पर या खुलासे के परिणाम स्वरूप मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल एक बहुत ही फेमस वर्ड है। जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामले की रिपोर्टिंग होती है तो उस मामले में अगर आरोपी के हित प्रभावित होने लगे तो उसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ। सूचना पाना मीडिया का हक है और जनता का भी हक है, लेकिन किसी केस को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ये सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की थी। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं कि आप क्राइम बीट को कवर करें तो किस तरह से करें ताकि आप भी सेफ रह सकें और बाकी जो पत्रकारिता के मानदंड हैं उनका भी उल्लंघन ना हो, इसके बारे में अप्रैल 2010 में गृह मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस भी दी थी। ये ना केवल प्रिंट मीडिया के लिए थी बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी थी। लेकिन उस वक्त तक डिजिटल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था और खुद कोर्ट का कहना है कि उस वक्त ना तो डिजिटल का इतना प्रभाव था और ना ही क्राइम्स में इतनी वृद्धि थी। तो ऐसे में हमें लगता है कि सरकार को अब नई गाइडलाइंस को लाना चाहिए या फिर उन्हीं को अपडेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगी जिनको आप फॉलो कीजिए अगर आप क्राइम बीट रिपोर्टर हैं। पहला, कि आप अपनी शब्दावली का ध्यान रखिए। जब भी आप किसी रिपोर्ट को करें तो या तो आप आरोपी के विषय में कहिए कि कथित तौर पर कि ये अपराध इनके ऊपर लगा है, या फिर आप कहिए कि कोर्ट ने इस तरह कहा, FIR में ऐसा लिखा है। तो जब आप इस तरह के शब्द यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर आरोप नहीं आएगा। दूसरा, आरोपी की पहचान को उजागर नहीं करना है। जहां तक हो, अगर हाई प्रोफाइल मामले नहीं हैं तो आरोपी की पहचान को सीधे सीधे उजागर ना करें तो अच्छा होता है। तीसरा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर क्राइम बच्चों और महिलाओं से संबंधित है तो उनके फोटोग्राफ्स, उनके नाम, उनकी पहचान को उजागर नहीं करना है। चौथा, अगर कोर्ट ने किसी भी केस के विषय में या आरोपी के ऊपर कोई स्टेटमेंट या टिप्पणी की है तो उसमें अपनी बात को नहीं डालना है, इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, एज इट इज़ उसको रखना है। तो ये तो कुछ टिप्स थे। अगर आप क्राइम बीट रिपोर्टर हैं तो इनका पालन करेंगे तो आपको मुसीबतें नहीं होंगी। अगर आपका इससे संबंधित कोई और सवाल है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।